lots of encouragement to all the believers who are listening to me. और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप लोगों के साथ दोबारा इस प्रकार से इस सुबह के समय में जुड़ने के लिए और विशेष जो आगे का समय है मेरी मैं ऐसी चाहत रखता हूँ कि परमेश्वर इस समय को बहुत आशीषित भी करे कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हो। We are surveying the New Testament, and in the continuation of that study, we are surveying the Gospel according to Mark, and we have reached the part 4 of that division, which is a rejection of the servant. और हम लोग अभी जो जैसे कि नए नियम का सर्वेक्षण करते चले जा रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं और आज जैसे कि हम लोग मरकुस का सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हैं और चौथा भाग जिसमें हम उस दास का तिरस्कार के बारे में आज हम सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हैं। So we saw the presentation of the servant in chapter 11, verses 1 to 19. और हमने दास का प्रस्तुतिकरण को हमने देखा था 11 अध्याय में 1 से लेकर के 20 तक। And then we saw the coming of the Lord Jesus Christ triumphantly into Jerusalem on the colt of an ass. और हम फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़े जय जयकार के साथ में जो यरूशलेम के में वो प्रवेश करते हैं उस गधे के बच्चे पर सवार होकर। And then after that triumphant entry, he goes into the temple, observes everything, and goes back. और उसके बाद में जो जय जयकार के साथ जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वो सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां की सारी वस्तुओं को देख करके फिर आगे को वो बढ़ के चले जाते हैं। And then we see that he goes back and then comes back again, but there is an encounter with a tree, and with a word he used, the whole tree dried up overnight. और हम लोग फिर उसके बाद में देखते हैं कि जब प्रभु पहले मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस वहां के उसके बाद में उसके तत्पश्चात जब वो वापस जाते हैं तो उनका सामना एक अंजीर के पेड़ के साथ होता है और प्रभु यीशु मसीह उन शब्दों को कुछ शब्दों को प्रयोग करते हैं और हम देखते हैं उसका अंत कैसा होता है कि एक ही रात के अंदर वो अंजीर का वृक्ष है वो पूरा सूख जाता है। And in the next morning, we see that the fig tree was dried up from the roots. और हम देखते हैं कि वो अगले सुबह में उस वो जो अंजीर का पेड़ था वो पूर्ण रीति से जड़ से सूख गया था। Can you imagine a fig tree getting withered up at a word? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो अंजीर का वृक्ष है एक शब्द से ही वो केवल सूख गया। Let us read chapter 11, verse 20 to 22. और चलिए हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार 20 से लेकर के 22 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। And we also saw that this had a question which formed in the mind of Peter. He is asking the Lord, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न प्रभु के चेले पतरस के मन में आता है और वो पूछता है, हे रब्बी, देख, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो अब सूख चुका है, सूख गया है। And we know that anything which happens in our life, which is ordained by God, it will have a purpose. और हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा रचा गया है या रखा गया है वो उसका एक कारण होता है, उसका एक जरिया होता है। Peter is being told by Jesus Christ, have faith in God. और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से उत्तर दिया कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। When you pray, you have to pray differently. जब आप प्रार्थना करते हो तो एक अलग तरीके से आपको प्रार्थना करना चाहिए। A lively and active faith will put great power in your prayer.
और जो आपका विश्वास के अंदर जो सामर्थ है वो प्रार्थना की सामर्थ कार्य करेगी और आपका विश्वास जब प्रार्थना करेंगे तो वो और भी मजबूत होता जाएगा। Can we read verses 24 and 23 and 24, brother? चलिए हम लोग 23 और 24 भी आयत को भी पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रीति करे कि वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वह हो जाएगा। We have to have strong confidence in God. और हमको चाहिए कि परमेश्वर में हमारा बहुत ही दृढ़ और मजबूत भरोसा है होना चाहिए। Our Lord is someone who is able to accomplish something that looks very difficult. He will do it with ease. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं या होता है उसको परमेश्वर बड़े ही आराम से करते हैं। And when we pray, let's turn to a verse before we discuss about this topic. Can we turn to 1 John chapter 5 and verse 14? 1 John 5:14. चलिए इस बात के वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 का चैप्टर 5 वर्स 14. पहला 5 and यूहन्ना 5 14. अध्याय का 14 5 का 14 पढ़ेंगे हम लोग। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। A child will have great confidence when it goes to his mother and asks something. और एक बच्चे को बड़ा ही भरोसा एक दृढ़ भरोसा रहता है जब वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कुछ मांग करता है। So, first of all, the prayer should be a prayer of faith. सबसे पहली बात प्रार्थना एक विश्वास की प्रार्थना होना चाहिए। Moving mountains was a Jewish phrase of removing difficulties. और पहाड़ को हटाना वो एक यहूदियों की रीति पर एक कहावत थी। उसका मतलब ये था कि परेशानियों को हट जाना। A good teacher would remove the difficulties which his students encountered when they were learning difficult things. और एक अच्छा जो शिक्षक अध्यापक होता है तो जो कठिन कठिन बातें या कठिन सवाल जो आते हैं उनके विद्यार्थियों के मनों में तो वो एक अच्छा जो अध्यापक होता है उनको क्लियर कर देता है, उनको हटा देता है, उनको साफ कर देता है। So, when we think of that context, that a teacher is a mountain remover for the people or the students who are not knowing so many things. और हम यहाँ पे इस बात को इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो टीचर अर्थात जो अध्यापक है वो एक उस पहाड़ के समान जो उसकी समस्याएं हैं उसके विद्यार्थियों के मनों में उनको हटाने वाला है। I have a few teachers today who is listening to me, and when I see them, I know that they will understand what they have been doing all these years. They have been mountain removers for their students. और सर कह रहे हैं इस प्रकार से कि सर के सामने कुछ शिक्षक अध्यापक लोग हैं और मैं सर कहते हैं कि उनके सर अच्छे से जानते हैं कि उनके मनों में और वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो अपने विद्यार्थियों के लिए एक पहाड़ को हटाने वाले बने हैं। अभी तक वही तो करते आए हैं वो। A good teacher can transform a zero getting student into a 100 getting student. और एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो एक विद्यार्थी को जो 0 मिलता था वो उसको 100% या 100 नंबर मिलने तक उसको वो बदल सकता है। Now, do we take all our problems and difficulties to God with the confidence that God is listening to us and He will answer our petition?
क्या हम लोग अपनी प्रार्थनाओं को बड़े ही विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने लाते हैं कि जो भी हमारी परेशानियां समस्याएं हैं परमेश्वर उनको हमारे सामने से हटा सकते हैं। And a test of this prayer of faith is, can I take this problem to my God? और यहाँ पर इस विश्वास का भरोसा यही है और वो इस प्रकार से है कि क्या मैं अपनी परेशानियों को ईश्वर के सामने ले जा सकता हूँ। And second is that we should be ready to accept God's guidance when He gives it to you. और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के उन बातों को जो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं उनको स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहें या तत्पर रहें। दीपू And- दीपू आपका वीडियो ऑफ कर दो। दीपू आपका वीडियो ऑफ कर दो, आपका बैंडविड्थ कम आ रहा है। ओके ओके सर ओके। सॉरी Now- फॉर डिस्टर्ब। Yeah, so a prayer of faith is the first point which we discussed. And second is a prayer of burning expectation. और दूसरा जो बात है प्रार्थना वो बर्निंग द एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाओं को उनको नष्ट कर देना या जलाना। What I meant is, you have an expectation and you can have great expectations. सर का कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी अपेक्षाएं तो हैं और आपकी अपेक्षाएं बड़ी अपेक्षाएं भी हो सकती हैं। So when you go with somebody with a great expectation and you do not get what you want, you are greatly disappointed. और जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं बहुत बड़ी इच्छा या अपेक्षा को लेकर के और जब आपकी अपेक्षा के अनुसार वो नहीं होता है तो आप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। But if you go to somebody with, very small expectation, even if you don't get it, you're okay. और यदि आप किसी व्यक्ति के पास यदि थोड़ी सी अपेक्षाओं को लेकर के जाते हैं तो आप उनको बड़े आप उनको यदि नहीं भी पाते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप निराश नहीं होंगे। Consider a patient who goes to a doctor and this patient has no confidence in that doctor. और मान के चलो यदि एक बीमार व्यक्ति है वो डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर के अंदर उस पर भरोसा नहीं है और उसकी अपेक्षा नहीं है उससे, So he has very less chance of a remedy to his disease than a patient who has a confidence in his doctor that he can cure him. और इधर में उसके उस बीमार के लिए उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, उसके बदले में जितना उस जो बीमार व्यक्ति का उस डॉक्टर के अंदर उसका दृढ़ भरोसा जब तक ना हो। So they don't believe, some people don't believe in their doctors, but they don't want to throw away a chance. As a chance, they want to go, and if he is cured, okay, otherwise also not okay. और इस प्रकार से कई बार वो लोग इस प्रकार से करते हैं कि डॉक्टर पर उनका इतना ज्यादा भरोसा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो उनको मौका मिला है डॉक्टर के पास जाने का तो सोचते हैं चलो अरे डॉक्टर के पास चलते हैं, यदि सही हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो भी ठीक। So we have to pray with burning expectation, great expectation for an answer from God. इसीलिए हमको हमारे अपेक्षाओं को जलाए जो हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं उसके साथ में हम लोग प्रार्थना करते हैं। That woman who went and touched the hem of the garment of the Lord Jesus Christ had great expectation. कपड़े के छुआ था उसके अंदर बहुत सारी अपेक्षा थी।
Yes, sir. Continue. Yeah. Thirdly, the prayer must be a prayer of love. और तीसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना है वो प्रेम की या प्यार। I think Deepu has left, brother. I think somebody has to step in till he comes back. Okay, carry on. Yeah. Carry on. The third point which I was saying is that the prayer must be a prayer of love. और हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि प्रार्थना प्रेम का प्रार्थना होना चाहिए। The principle of God is love. और परमेश्वर का नियम होता है कि प्रेम। And if we are to speak to God, there should be something in common between us and God. और आप अगर जब परमेश्वर से बात करते हैं, आप और परमेश्वर के बीच में एक साधारण होना चाहिए। And you have to sync up with God. Only then this communication will be good. और आप जब प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर का बारे में आपका बिल्कुल विचार पूरी भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर का आपका जो विचार और परमेश्वर के सामने जो आप रखेंगे वो बिल्कुल पूर्ण होगा। So if you are to speak to God, there should be something in common between the prayer answering God and the prayerful person. और जब आप प्रार्थना करने के जा रहे हैं, आप जो निवेदन करने वाला और परमेश्वर जो उत्तर देने वाला, हमारा दोनों का बीच में एक बात में सहमत होना बहुत जरूरी है। So if our prayer needs to be answered, we must ask God to cleanse our heart from any bitter spirit. और पहली बात यह है कि जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कोई भी अगर कड़वा आत्मा है, तो प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरा जीवन में जो कड़वापन है पहले वो दूर करना। So if then at that point we can speak and God can speak also. और तब जाकर के हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। Here we find Jesus saying something like, whoever says to this mountain, which is that mountain, the Mount of Olives, be removed and be cast into the sea. और यहाँ पे परमेश्वर मसीह कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का विचार है, तो एक जो जैतून का पहाड़ को भी कह सकते हैं कि ये पहाड़ जैसा समस्या है, यहाँ से समुद्र में जाके गिर पड़े। Through the strength and power of God in Christ, the greatest difficulties can be got over or overcome, and the things can happen. और ये जो समस्या सारे सब कुछ ये समाप्ति भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। And he's saying, verily, verily, I say unto you, that means the Lord Jesus Christ was saying it from his heart. Verily, verily. और प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण हृदय से ये कहते हैं, मैं सच सच तुमको कहता हूं। He removed mountains in the lives of people, like healing the sick, sometimes raising the dead. और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह भी लोगों का हृदय से पहाड़ जैसा समस्या, जो मुर्दा को जिलाया, जो कुष्ठों को, जो रोगी को चंगा किया, इस प्रकार का समस्या को प्रभु यीशु मसीह ठीक किया। There are mountains in some hearts, and once he cast out the devils from that person's mountain was removed. और वास्तव में अगर हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस लिखित सुसमाचार 5वां अध्याय में हमने पढ़ा है, वो व्यक्ति जो भूतग्रस्त व्यक्ति था, जो प्रेत आत्मा से भरा हुआ था, उसका जीवन में एक पहाड़ जैसा समस्या था, प्रभु यीशु मसीह उसको दूर कर दिया। So we considered one point, that first, when you pray, you need to have your heart cleansed up. And 1 Corinthians 13:2, let us read, brother. Somebody can help. 1 Corinthians chapter 13, verse 2. कोई भी भाई पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 2 पद पढ़ के हमको मदद कीजिएगा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। Okay, So continue. here we see, thank you, brother. Here we see that I have all faith, so I could remove mountains, and और- have not charity, I am nothing.
और यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि यदि मैं यहाँ तक विश्वास रखूं कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु यदि प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। Let's read Micah chapter 7 and verse 19. और चलिए हम लोग एक और पढ़ेंगे, मीका की पुस्तक उसका 10 का 19। No, 7:19, brother. 7 का 19, 7 का 19। We have to go and find Jonah before Micah. वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। The mountain of sin is put into the depths of the sea. यहाँ पर हम देखते हैं वो पापों का पहाड़ वो समुद्र के बीच में डाल दिया जाता है। It will never rise in judgment against you. और वो न्याय के दिन आपके विरोध में वो अब खड़ा नहीं हो सकेगा। Romans 5:1. और रोमियो की पत्री 5 का 1। Somebody who knows it by heart can recite. और यदि जो व्यक्ति इसको अच्छे से जानते हैं वो बता सकते हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So it justifies us. So the mountain of guilt is removed from us. इसलिए जो हमको धर्मी ठहराता है, इसलिए जो पाप का द्वेष है वो हमसे दूर हो जाता है। Zechariah chapter 4 verses 6 and 7. Zechariah chapter 4 verse 6 and 7. और चलिए हम लोग जकरिया की पुस्तक उसका 4 का 6 और 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह अनुग्रह हो अनुग्रह। So we see here that God can remove the mountains of corruption and makes them plains before the grace of God. और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि वो जो करप्शन के पहाड़ हैं उसको परमेश्वर हटा देगा और वो उसको मिटा देगा और मैदान हो जाएगा वो। It is by faith that the world is conquered. और विश्वास के द्वारा ही पूरे विश्व पर विजय प्राप्त होती है। It is by faith Satan's fiery darts are quenched. और हमें ये विश्वास के द्वारा ही वो शैतान के जो जलते हुए तीर बुझ जाते हैं। A soul is crucified with Christ and it lives by faith. और हमारा आत्मा मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ हम जीवित हैं। And we can see him who is invisible through our eyes of faith. और हम देखते हैं कि हम उसको अदृश्य है, लेकिन फिर भी हम उस अदृश्य परमेश्वर को आत्मिकता से देख सकते हैं। Can we see 114 and verse 7? You know which book it is. और आप 114 का आप जानते हैं कि वो कौन सी पुस्तक होनी चाहिए? 4 to 7. 4 से लेकर के 7 तक। Psalms 114, 4 to 7. पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र तुझे क्या हुआ तू भागा, हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थर थरा। So here we see the beautiful point that at the presence of God, at the presence of the God of Jacob, the mountains were not only moved but removed. और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब के परमेश्वर के सामने जो पहाड़ हैं वो केवल हटे ही नहीं, वरन वो पूर्ण रीति से वो उसके सामने से हट गए, चले गए, मिट गए। As children of God, when the Lord was teaching about the removing of mountains,
It was more spiritual than material. और जब परमेश्वर जब इन समस्याओं को जो पहाड़ों पे यदि हटा रहे हैं तो वो साधारण होने सामान्य होने से ज्यादा वो आत्मिक हैं। And whenever we read this verse, sometimes we give 80% weightage to the physical and personal things and 20% weightage to spiritual things. And if we can see this new perspective, God will start blessing your prayers and move more mountains which are standing in front of you so that you can be very, very effective as a Christian. और यदि आप यदि एक परमेश्वर के दास हैं या एक मसीह व्यक्ति हैं, तो यदि आप परमेश्वर के लिए जो संसारिक या भौतिक वस्तुएं हैं उनके लिए ज्यादा महत्व ना देकर के यदि आत्मिक वस्तुओं के लिए, आत्मिकता के लिए यदि आप ज्यादा महत्व देंगे, तो परमेश्वर आपके सामने से जो आपके सामने बड़ी समस्याओं के पहाड़ जैसे हैं उनको और भी बढ़ाते और हटाते और मिटाते चले जाएंगे। When we pray, we can have different postures. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स हो सकते हैं। You can fall prostrate before him and pray. You can fall Sorry, down sir, and could pray. you repeat, sir? You can fall prostrate before him. और आप परमेश्वर के सामने मनीष यस आप परमेश्वर के सामने आप दंडवत करके प्रार्थना कर सकते हैं। You can kneel down and pray. आप उसके सामने घुटनों के बल आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। That way you can develop camel's knees. और उस प्रकार से आप अपने घुटनों को जैसे ऊंट के जो पांव होते हैं उसके समान बना सकते हैं। You know what is camel's knees? आप जानते हैं कि ऊंट के पांव कैसे, ऊंट के घुटने कैसे होते हैं? The camel doesn't pray, but it kneels down many times so that the knees are hardened and it becomes very tough. और हम देखते हैं कि वो जो ऊंट है वो कभी वैसे नहीं करता, लेकिन वो बार-बार उसको वो झुकता है, इसलिए उसके घुटने ऐसे हो जाते हैं। Sometimes we have to touch our knees and see whether our knees are hardened like the camels or it is so soft that it is softer than our faces. और हम जानते हैं कि हमको इस प्रकार से इस बात को समझना है कि क्या हमारे जो घुटने हैं उस ऊंट के समान कठिन तो नहीं हो गए हैं, कठोर तो नहीं हो गए हैं जब हम अपने उसके सामने झुकते हैं तो। दीपू ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग को घुटना को चेक करना है कि हमारा घुटना हमारा मुंह का जो फेस से क्या वो अधिक तो क्या सॉफ्ट तो नहीं है, कोमल तो नहीं है, मुलायम। Yeah. So those who are having rheumatism need not kneel down. They can take some other postures also. और जिन लोगों को ऐसा करने के लिए कोई दिक्कत है तो वो उनको घुटनों के बल आने की कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे पोज में भी आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। Let us read verse 25. चलिए हम लोग वचन 25 पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार 25वां वचन। 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। So standing is not a improper posture for prayer. It is in the Bible. और खड़े होकर के प्रार्थना करना ये बाइबल के अनुसार या उसके विरोध में नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। Jews normally used to stand and pray, and their standings were there when they prayed. और यहूदी लोग हमेशा ज्यादातर अधिकतर वो लोग खड़े होकर के ही प्रार्थना करते थे, और ये उनके लिए कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि वो इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने खड़े होकर के वो विनती किया करते थे। And let us go from the knees to the heart.
और चलिए हम लोग घुटनों से सीधे दिल की ओर बढ़ते हैं, हृदय की ओर बढ़ते हैं। When you stand praying, forgive. जब आप खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं तो आप दूसरों को क्षमा करें। When we start praying, we pray for 1 hour. Then only we realize we have not forgiven so many people. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम 1 घंटे तक प्रार्थना करते करते फिर उसके बाद जब खत्म होते हमें याद आता है, अरे मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक क्षमा नहीं किया। So first thing you have to do before you pray, you have another prayer, like pre-prayer of forgiveness. और जो हम प्रार्थना करने से पहले एक छोटा सा पहले हम अंगीकार के समान एक प्रार्थना करें, वो प्रार्थना हम दूसरों को क्षमा करने के लिए करें। So whenever you pray, have a forgiving attitude prayer. और इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति क्षमादायी एक स्वभाव होना चाहिए। And the Lord, what did he do to you? He has taken all your sins, that mountain of sin, and thrown it where? Into the sea, into the depths of the sea. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। जो पाप, जो पहाड़ जैसी समस्याएं थी आपके जीवन में, उनको उसने केवल हटाया ही नहीं वरन उसको आपके सामने से मिटा दिया है और उसको समुद्र की तह में, समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। I like to watch the JVC, which moves all the mountains and the muck and all the material when it is used by construction workers. और जो लोग कंस्ट्रक्शन अर्थात जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोग जब वो जेसीबी मशीन को चलाते हैं तो सर कहते हैं मुझे देखना वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो अपने जो आगे के सूंड से वो सारे जो पत्थर होते हैं, कीचड़ होता है, मिट्टी होता है, सारी वस्तुओं को वो हटाती जाती है। Do a JVC before you pray. That's what it's saying. और यही तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं एक जेसीबी के समान हूं प्रार्थना करने से पहले। Clean up. अपने आप को पहले साफ करें, Forgive. दूसरों को क्षमा करें। And then it says, when you stand up praying, forgive. और जब आप कभी प्रार्थना के लिए खड़े हों तो आप दूसरों को क्षमा करें। And if you have ought anything against any brother or sister, you need to do that forgiving activity, and the Father which is also in heaven, may forgive you your trespasses. और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो यदि आपने किसी भाई या बहन के विरोध में कुछ भी किया हो या उनने कुछ भी किया हो तो आप क्या करें? सबसे पहले आप उनको क्षमा करें प्रार्थना करने से पहले। इसीलिए उसी तरीके से जो पिता जो स्वर्ग में हैं, आपके भी अपराधों को वो क्षमा करेंगे। So when we pray, allow God to forgive you first so that he may hear you. और इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो सबसे पहले आप क्षमा करने के लिए आप स्नेहपूर्वक दूसरों को क्षमा करें और वही परमेश्वर को पसंद है। Let this great thought that if there is any iniquity in me, Lord, remove it from me so that we can have a better prayer time. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले उससे कहें, हो प्रभु, हे पिता, यदि मेरे अंदर कोई भी कपट हो या छल हो या कोई पाप हो प्रभु, उसको मेरे अंदर से मिटा दे, इस तब मैं आपसे भली भांति प्रार्थना कर पाऊंगा। One great thing which we do when we approach the throne of grace is to pray for the pardon of our sins. और सबसे पहली बात जो हम प्रार्थना में सबसे बड़ी बात जो करते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास पहुंचे और उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए। We move to the next incident, verse 27. और हम उसके बाद एक दूसरी घटना की ओर आगे बढ़ेंगे, वचन 27 पढ़ेंगे। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनी उसके पास आकर पूछने लगे। I'm sure they would have heard verse 26.
और सर इस प्रकार से आप बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने जो 26 पद है उसको उन्होंने पढ़ा होगा। If you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. और यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो भी स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। And where is Jesus? He is walking in the temple. और अभी प्रभु यीशु कहाँ हैं? वो मंदिर में टहल रहे हैं। And he is walking around the temple. और वो मंदिर के आसपास वो टहल रहे हैं, मंदिर के अंदर टहल रहे हैं। He is where the people, the prominent people, the chief priests and the scribes are seated. और वो उसी जगह में है जहां पर बड़े लोग जो फरीसी और सदूसी और जो याजक लोग वहां पर बैठा करते हैं, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह टहल रहे हैं। The philosophers or the teachers of the law used to teach in the courts of the temple. और जो उस मंदिर के कोर्ट में जब वो जो ज्ञानी लोग और रब्बी लोग वहां पर जब वो लोग प्रचार करते थे, उनको शिक्षाएं देते, तो उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह अभी टहल रहे हैं। The chief priests and the scribes who are there, the great people of the Jews, they are very vexed to see him followed and heard with great attention. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो महायाजक लोग और सदूसी लोग जब वो लोग वहां पर टहल रहा था, उसको जब उस जो बड़े अधिकार के साथ प्रभु जो बोलते हैं उनको उन्होंने सुना बड़े ही ध्यान पूर्वकता से। Just like a policeman coming and asking a question, we see verse 28. और हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पुलिस वाला आकर के एक प्रश्न पूछता है, वो लोग भी वहां पर प्रभु के पास आकर के एक प्रश्न पूछते हैं। वचन 28 में, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? 2 questions rolled in one. और एक ही तरीके से एक ही बार में 2 प्रश्न को वो लोग पूछते हैं। And they were so concerned about his good teachings and the miracles that they envied him, and they would tell the people that they should not hear him. और जो प्रभु यीशु मसीह के ने जो अच्छे अच्छे काम किए थे, शिक्षा दिया करते थे, वो बहुत ही अच्छी शिक्षा थी। उन्हीं के कारण उनके अंदर वो जलन उत्पन्न हुई और वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें। And let us read where is the authority coming from. Jeremiah 23:32. और चलिए जो अधिकार कहां से आता है, हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 2332. और हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 2 से 3 तक। 23. उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। Brother, chapter 23 of Jeremiah, verse 32. 23 का 32। ओके, 23 का 32। Yes, हाँ, brother. यहोवा की जो कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। See, what I wanted to say is that somebody authorizes the people, and here we see all authority was given to the Lord Jesus Christ, and yet these small people who are the creation goes and questions the creator, by what authority are you doing all these things? और हम लोग यहाँ पर इस बात को कहना चाहते हैं सर कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अधिकार देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, एक छोटे लोग उसके सामने उस अधिकार के प्रति प्रश्न को उठा रहे हैं अभी। And Jesus asked a question. He says, the baptism of John, was it out of heaven or of men? Answer me. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके उत्तर के प्रति एक उनसे प्रश्न पूछते हैं
क्या तुम बता सकते हो कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा वो स्वर्ग की ओर से हुआ या फिर यहीं पर हुआ, यहाँ से हुआ? If they say that it is from heaven, then they will ask him, why didn't you go and receive his baptism? और वो यदि इस प्रकार से उनको जवाब देते हैं कि उसका बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से हुआ, तो वो प्रभु यीशु से कहेंगे कि अरे तो तुमने उसको क्यों जाकर के विश्वास नहीं किया? If they say it is from men and he was not sent of God, but his doctrines and baptism were his own thinking of his mind, the people would have finished them off because the people counted him as a prophet. और यदि वो उसका बपतिस्मा यदि मनुष्यों की ओर से हुआ होता, तो उसका जो सिद्धांत है या उसकी शिक्षाएं हैं जो उसने पढ़ाया है, वो उसके खुद के विचार होते, उसकी मनगढ़ंत कहानियां होती, और लोग क्या करते, उसको पकड़ करके उसको मिटा देते, उसको विनाश कर देते। एक They couldn't मिनट, answer his question. वन मिनट ब्रदर। अगर वो अगर ये रब्बी लोग प्रभु यीशु मसीह जो प्रश्न पूछा है, अगर बोलेंगे ये परमेश्वर का ओर से ये बपतिस्मा अगर नहीं है बोलेंगे, तो बोलेंगे कि ये तो क्योंकि वो लोग मानते हैं कि यूहन्ना को ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर को भविष्य बकता है। अगर ये लोग मना करेंगे तो पत्थर उनको मारेंगे। अगर ये परमेश्वर का ओर से हुआ है बोलेंगे, तो ये लोग क्यों तुम बपतिस्मा नहीं लिया, क्यों बपतिस्मा लिया बोल के इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे बोल के, ये है उनका प्रभु यीशु मसीह का तर्क। Yeah, thank you, brother. And just see Thank you. that verse 33, what they answered. What did they answer? We cannot tell. So sometimes, the Lord tied their tongue and they had to swallow their question. वचन 33 में हम क्या पढ़ते हैं, उनका जवाब वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम नहीं जानते। हम इस प्रकार देखते हैं कि उनका जवाब को प्रभु यीशु ने उनकी जो जीव है उसके अंदर एक गांठ को लगा दिया, और उनके प्रश्न को उसको निगलना पड़ेगा। Now let's come to chapter 12, where we see that our Lord Jesus Christ began to speak to them in parables. और हम जब 12 अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे दृष्टांतों में बातें करने लगते हैं। And he is setting up something which is, what are the things he did? The man planted a vineyard, set a hedge, digged a place for the vine fat, built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. और हम पहले वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। And when he set up the vineyard which he had planted, he hedged it. और जब उसने उस बागीचा को लगाया, बारी को लगाई, उसके चारों ओर उसने एक बाड़ा बांधा। And he has built a tower also. और उसमें एक गुम्मट भी बनाया। So, do you know the purposes of a hedge? क्या आप जानते हैं उसका बाड़ा बांधने का उसका उद्देश्य? And do you know the purpose of a tower? क्या आप जानते हैं कि गुम्मट का उसका उद्देश्य क्या होता है? And he has put the correct people in the right place to look after his vineyard. और उसने उन लोगों को जो सही लोग हैं उस बारी की देखभाल करने के लिए उनको रखा। They have all the privileges of that vineyard. They are enjoying everything what he has given. और उसने उनको यह इस प्रकार का अवसर भी प्रदान किया है कि जो कुछ उसके अंदर है उसका वो लाभ और आनंद उठाएं। And he had very just expectations from the people who had put in the vineyard. और जो बारी के अंदर जिन लोगों को उसने रखा था उनके उस मालिक के बहुत सारी अपेक्षाएं थी उनसे। When you grow a vine, first of all, you have to cut a part of the vine and plant it and give proper fertilizer and manure for it. जब आप एक यदि दाख की बेल या बारी को लगाते हैं तो सबसे पहले आपको उसको काट करके जमीन के अंदर लगाना पड़ेगा और उसमें अच्छे से खाद और मिट्टी डालना पड़ेगा और पानी डालना पड़ेगा उसमें। And it starts growing up, the tendrils start coming up, the shoots start coming up.
और जब वो बेल के अंदर से उसका जो तना है जब वो बढ़ने लगता है, उसके अंदर से जब पत्ते और आगे को वो बढ़ते चले जाते हैं, And then you have to tie a small rope or thread so that it can grow up. और आप उसके बाद में आपको उसमें एक धागे से उसको बांधना पड़ेगा, उसके सहारे से वो आगे को ऊपर को चढ़ती चली जाएगी। And then you have to make a flat a place where it can grow and bear fruit. और उसके बाद में आपको एक बांस की लकड़ियों से एक ऐसा एक स्थान बनाना पड़ेगा जिस पर वो छा जाएगी और उसके बाद में उसमें वो फलों को देगी। And when the fruits are coming, they can enjoy it and they can have a nice time, and probably sometimes go up on the tower and see everything is coming up nicely, so that you have a good view of what is happening in the vineyard. और जो बारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा होता है कि जब उसके उस बारी के अंदर जब उस बेल में फल लगेंगे तो उनको आप खा करके आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद में वहां पर गुम्मट में जाकर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से उस बारी के अंदर सबका आप मनोरंजक जो रोचक चीजें होती हैं उनका आप आनंद उठा सकते हैं। Last month I planted a vine. और पिछले महीना सर ने एक दाख की जो बेल होती है उसको लगाया। Now I am watering it and watching it grow little by little. और सर अभी उस पर पानी डाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। So I am going to experience this parable. और मैं सर इस प्रकार से कहते हैं कि जो दृष्टांत है ना उसका वो अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। So whenever you read God's word, when you survey it, sometimes you have to see what the Lord meant about certain things. Now I understand it better because I know how to grow the vineyard. और जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं या परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो कई बार आपको ऐसा भी करना चाहिए कि जो परमेश्वर उसमें कहते हैं उसका मेन उद्देश्य या मतलब क्या है। जब सर ने ऐसा किया तो उसका अनुभव किया उन्होंने। Then I will go back to Bombay. और उसके बाद सर जब बॉम्बे में जाएंगे And then I may send my son. और सर अपने बच्चे को अपने बेटे को वहां पर भेजेंगे। And I was just imagining him, like I put some caretaker there, and when he comes, he beats him up. और वो अपने बेटे को इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने वहां पर कुछ रखवालों को रखा है और जब वो उनके पास आते हैं तो वो उसको मारने लगते हैं, सर के बेटे को वो मारने लगते हैं जो रखवाले थे। And then he takes a photo of all what he has suffered and he sends it to me. और सर का बेटे क्या करते हैं, सारी उसकी एक फोटो निकाल करके जो उनको कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया है वो उनको ले करके सर को वापस भेजते हैं। But this is the last step. Before that, I sent 2 or 3 servants. They beat them up. Verse 3, they beat them and send them away empty. और उसी प्रकार से जब हम इस पर यहाँ पर पढ़ते हैं कि वचन 3 में वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। And then finally only I send my son. और उसके बाद में जो अंत में आखिरी बार आप सर अपने बेटे को यदि भेजें तो God sent his prophets to this world to talk to the people so that they may repent from their sins and turn back to God. और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को इस संसार में भेजा ताकि वो परमेश्वर के मार्ग और उसके शिक्षाओं को लोगों को दे ताकि वो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस लौट करके आए। Genesis chapter 37 verse 14. और हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं। जा अपने भाइयों और भेड़ का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। उसने उसको हेब्रोन में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। So we see here Jacob sending Joseph to inquire about the brethren and see that if it is all well with them, so that he may bring back word.
और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि याकूब अपने बेटे यूसुफ को यहाँ से अपने भाइयों के पास उनकी खबर हालचाल जानने के लिए कि उनके पास सब कुछ कुशल से है, उसकी खबर जानने के लिए उनके पास भेजता है कि वो उनके पास समाचार लेकर के आए। What happened in verse 24 of that same chapter, Genesis chapter 37 and verse 24? They took him, cast him into a pit. Pit was empty. There was no water in it. और हम क्या देखते हैं उसके पश्चात वचन 24 में, उसी अध्याय का वचन 24 में, कि वो यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल ना था। In verse 7, what we are reading in Mark chapter 12, we see that instead of revering him, they hated him. और जो बात यहाँ पर होती है उसी घटना को हम लोग जब मरकुस 12 का 7 में पढ़ते हैं, उन्होंने उसका कोई सम्मान नहीं किया, वरन उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया। They think the ultimate thing, let us kill him. और वो उसके पूरे विपरीत में ही उसके बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए हम इसको खत्म ही कर दें, मार दें। And this is the same thing which is happening today. God sent his son. God is giving all the good things to us, but then the Jews, they killed him. और हम यहाँ पर वो सेम जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आज भी हमारे सामने इस प्रकार से हो रहा है। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में, संसार में भेजा, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ करके उसको मार डालने का पूरा प्रयास किया और उसको सताया। But the Lord of the vineyard, in verse 9, we see he will come and destroy the husbandmen and will give the vineyard unto others. और उसके बाद में जो उस बारी का जो स्वामी है, जो मालिक है, वह क्या करेगा, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी उनके हाथों में से छीन करके दूसरों को दे देगा। Isaiah chapter 49 and verse 5. और यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय वचन 5। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। So the Israel was not gathered to him, but the Gentiles were given this opportunity to see the great light. और जो इजरायली लोग हैं, उसके चुने हुए वंश लोग हैं, वो लोग उसके पास इकट्ठे नहीं हुए थे, लेकिन हम जो अन्य जाति हैं, हम लोगों को ये मौका और अवसर मिला कि हम उसके पास आ सकें, उसके सामने आ सकें। The stone which the builders rejected is now the head of the corner. और जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही आज कोने का सिरा बन गया है। So the exaltation of Christ was the Lord's doing, and he is going to exalt him, and he is going to exalt us too. और परमेश्वर की महिमा जिस प्रकार से वो उसकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, उसी प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन हम लोगों को भी वो प्रशंसा और हमको भी महिमा के साथ में उठाने वाले हैं। Let's turn to verse 13. चलिए हम लोग वचन 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। So here again, one more time, the Pharisees and the Herodians, they were called, they came to concur with Christ. और यहाँ पर हम फिर से एक बार यह बात पढ़ते हैं कि जो फरीसी लोग और जो हेरोदियों थे, प्रभु यीशु के पास फिर से उसको फंसाने के लिए उनके पास आते हैं। They wanted to catch him in his words. और वो चाहते थे वो प्रभु को उनके शब्दों में ही, उनके वाक्यों में ही उसको पकड़ें। I have this friend of mine who always comes into the group and asks me this question, is your grandfather Adam and Eve? और सर का एक दोस्त है, वो हमेशा जब सर के पास आकर के एक बात पूछता है ग्रुप में, क्या आपका पिता आदम और हव्वा है क्या? He wants to convince me that my
great grandfather was a monkey. और वो सर को ये बात को साबित करना चाहते हैं कि उनके सर के जो पुरखा लोग हैं वो मंकी के अर्थात बंदर से उत्पन्न हुए हैं। He believes in that. He believes in evolution. So he wants me to accept the fact that instead of Adam and Eve, it was some monkeys who were living in some forest. I said, I don't accept that. और वो उन बातों में विश्वास करते हैं जो मनुष्य का जो मनुष्य का रेवोल्यूशन, राइट, Evolution. Paranam Siddhant. या सो मनुष्य का जो सिद्धांत है उसके उस पर वो बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है और वो विश्वास विकासवाद कहते हैं उसको, इवोल्यूशन को विकासवाद कहते हैं। Thank you, Brother Sever. Right on time. यस मनुष्य का जो विकासवाद को वो व्यक्ति बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि उसका जो मनुष्य लोग हैं वो किसी आदम और हवा से नहीं वरन वो एक बंदर से आए हुए हैं। तो सर्व ने उनको जवाब दिया, नहीं, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। So they wanted to catch him in his words. Similarly, when you go out to preach Christ crucified, there are people who try to catch you in your words. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ये लोग उनकी बातों में फंसाना चाहते थे, उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको उन बातों में फंसाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। And they come and say, Master, they accept, even though they don't accept him as Master. In verse 14, we read that, Master, we know that thou art true and carest for no man, but for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God. और जब हम आगे के वचन को जब हम पढ़ेंगे वचन 14 में, तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? Is it lawful to give tribute to Caesar? और वो इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या ये उचित है कि कैसर को कर देना? So the Lord wanted to silence them once and for all. He says, bring a coin. और प्रभु उनको चुप करना चाहते हैं एक ही बार में, इसलिए वो उनसे बोलते हैं कि एक सिक्का मेरे पास लेकर के आओ, एक दिनार मेरे पास लेकर के आओ। He knew their hypocrisy. वो जानते थे उनके कपट को। God knows whatever is in our heart. If it is hypocrisy, if it is love, if it is faith, if it is forgiveness, the Lord knows it all. You don't have to go and tell, Lord, my heart is so clear. He can see it. You don't have to tell it. और आपको आपका हृदय में क्या है वो परमेश्वर साफ साफ तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या आपके हृदय में प्रेम है, क्या आपके हृदय में क्षमादाय है, क्या आपके हृदय में दूसरे के लिए प्रति अनुग्रह या कपट है, उसको आपको बताने की, परमेश्वर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको सबको भली भांति देख सकते हैं। So he sees through it and says that Caesar, what has he commanded you? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सुनने के तत्पश्चात बोलते हैं कि कैसर ने आपको क्या आज्ञा दिया है? Caesar has commanded their money for the public benefit. और सीजर ने, जो कैसर है, उसने जो पैसा, जो दिनार है, वो जो मनुष्य के लिए उन्होंने बनाया है, उनके कार्य के लिए। He is doing the conduct of the state and he is saying that for that, if you have to give something to Caesar, please give it. और जो उस प्रदेश के लिए जो कर देने का जो कार्य था, यदि आप देना चाहते हैं तो आपको उसको कैसर को ही देना पड़ेगा। Render to Caesar the things that are Caesar's. और प्रभु कहते हैं कि जो कैसर की जो वस्तुएं हैं वो कैसर को दो। Pay your tribute without murmuring or disputing. इसलिए तुम अपना कर चुकाओ बिना कुड़कुड़ाए और बिना किसी विवाद के। But the main point here is, be sure to render to God the things that are God's. लेकिन यहाँ पर जो रुचियात्मक जो मेन बात यहाँ पर ये है कि जो उसको हमको ध्यान में रखना है, प्रभु कहते हैं कि याद रखो, जो परमेश्वर की वस्तु है उसको परमेश्वर को ही देना है। So our hearts and affections are
to be tuned to God and His Son. और इसलिए हमारे हृदय और हमारी अपेक्षाएं या हमारी इच्छाएं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही ट्यून होना चाहिए, उसी के साथ होना चाहिए, उसी के You लिए have होना to render unto God what is due unto Him. और आपको परमेश्वर को देना है जो उसका अधिकार है। Give unto God the glory due unto His name. और परमेश्वर के नाम के लिए और नाम के निमित्त उसकी महिमा करो, उसको महिमा दो। Verse 17 it says, they marveled at Him. और वचन जब 17 हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अचंभा करने लगे। They marveled but still did not believe. उन्होंने अचंभा तो किया लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। Verse 18 comes the Sadducees. और जब हम 18 में पढ़ते हैं तो सदूकियों वाला ग्रुप आता है। They say there is no resurrection. वो कहते हैं कि इधर में कोई पुनरुत्थान नहीं होता है। And they talk about 7 brothers and a lady. और वो यहाँ पर 7 भाई और एक स्त्री के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। In verse 23 they want to know in the resurrection when they shall rise, whose wife shall she be of them, for the 7 had her to wife. और इधर में हम जब वचन 23 में पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं कि जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। So he charges the Sadducees with error and charges it upon their ignorance. और वो जो सदूकियों के लिए इस बात का वो अधिकार चार्ज देते हैं कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। You err because you do not know the scriptures, neither the power of God was his answer. इसीलिए वो कहते हैं कि तुम इस कारण भूल में हो क्योंकि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। And when they rise up from the dead, they shall neither marry nor are given in marriage. और वो कहते हैं प्रभु की वो जब पुनरुत्थान होंगे, पुनः जीवित होंगे तो वो ना तो विवाह में करेंगे और ना ही विवाह में दिए जाएंगे। And in paradise there shall be better things, and flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. और हम देखते हैं कि वो जब स्वर्ग में दूधों के समान होंगे, वहां पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, वहां पर सब कुछ पवित्र होगा और वहां पर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य को अधिकार नहीं करेगा। We will be filled with the satisfaction in God's love and his likeness. इसलिए हम परमेश्वर की समानता और उसके प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे उस समय में। And I know what to look after you. I know your future. I can make it much more beautiful. And these people are asking about these things as if Jesus does not have the answer for any of these things. और परमेश्वर इस बात को यह जानते हैं कि वो उनके भविष्य में क्या हो रहा है और क्या होना है उसको कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह से इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछते हैं कि जैसे कि वो इन बातों को जानते ही नहीं है और ना ही वो उनको ऐसा कर सकते हैं। And finally he says he is not the God of the dead but the God of the living. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अंत में उनको आंसर देते हैं कि ये वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है वरन जीवितों का प्रभु है। Those who deny the resurrection greatly err, are greatly mistaken, and we have to tell them so. और जो व्यक्ति पुनरुत्थान को तिरस्कार करते हैं वो बड़ी भूल में हैं, बहुत बड़ी गलती में हैं वो लोग। इसलिए हमको उनको इस बात को बताना होगा, उनको समझाना होगा, चेताना होगा। So let us do our work and be in sync with God in prayer and our service. और इसलिए चलिए हम अपने कार्य को करें और अपनी जो हमारे कार्य है उसमें डूब करके पूर्ण रीति से उसको आगे करते हुए चलें। And when we pray, let us stand up and forgive first before we continue in prayer.
और इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हम खड़े होकर के प्रार्थना भी करें, लेकिन उस प्रार्थना उस करने से पहले हम दूसरों को क्षमा करें। We close here. Thank you for the opportunity given by you, dear brothers, to minister this morning. Thank you for the wonderful translation. God bless you all. Have a wonderful day and be happy in the Lord. May God bless you all.